सनातन गोस्वामी जी भगवान से पूछते हैं कि तो वैष्णव सदाचार क्या है, आप उसे बताइए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले कहते हैं असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत संग छोड़ देना यही वैष्णव आचार, यही वैष्णव आचार। अद्भुत बात है कि यही वैष्णव आचार है, अब ज्यादा क्या कहें। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। तो मानो सनातन गोस्वामी ने पूछा कि असत कौन है? स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आर। असत की भी परिभाषा इसी पैर में दे। जो स्त्री में अटैच्ड है, आसक्त व्यक्ति है, वह एक नंबर का असाधु है। और दूसरा असाधु, एक नंबर से मतलब सुप्रीम मेरे कहने का अर्थ नहीं, क्रम से गिन रहे हैं, एक दो। तो एक तो साधु वह है जो स्त्री संगी है, स्त्री में आसक्त है। कहाँ भगवान में आसक्त होना चाहिए तो स्त्री में आसक्त रहता है, तो वह असाधु है, उसका संग नहीं करना चाहिए। और दूसरा हो सकता है कि स्त्री में आसक्त नहीं है लेकिन कृष्णा भक्त, कृष्ण अभक्त है, कृष्ण का भक्त नहीं है। यदि कृष्ण का भक्त नहीं है तो वह असाधु है, उसके संग से बचना चाहिए। वो भी संग बड़ा खतरनाक। कभी कभी आदमी भ्रम में पड़ जाता है कि अरे ये तो इतने विरक्त हैं और ये स्त्री में आसक्त नहीं है स्त्री में आसक्त, लेकिन हो सकता है कि वे भगवान के भक्त न हो, खुद ही भगवान बने हुए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वह अभी असाधु ही है। स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आर माने और दूसरा कृष्णा भक्त, कृष्ण अभक्त। कृष्ण अभक्त मतलब कृष्ण न भक्त, जो कृष्ण के भक्त नहीं। तो अब सिद्ध हुआ कि कृष्ण का भक्त ही साधु है। लेकिन इसके साथ एक बात और भी समझ लेनी चाहिए, यदि कृष्ण का भक्त है और फिर भी स्त्री में आसक्त है तो वो अभी असाधु है। ये इस बात को समझना चाहिए, बहुत बारीकी से चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। कोई भी बात को ठीक से समझने का प्रयास करने से, क्योंकि कृष्णा भक्त तो अलग कर रहे हैं। स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आर। बहुत सावधान होने की जरूरत। जो व्यक्ति स्त्री में आसक्त हो जाएगा वो भगवान के रूप में आसक्त होगा, इसकी संभावना नहीं रहती। उसकी गति मति रात दिन स्त्री में रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो भगवान से प्रार्थना किए हैं कि काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो महिरा। हे राम, जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को धन प्रिय लगता है, वैसा प्रिय आप हमको लगिए। मैं भी आपसे ऐसा प्रेम करूं, आप में ऐसा आसक्त हो जाऊं। प्रहलाद महाराज ने भी कहा है विष्णु पुराण में कि जैसे विषयों की विषय में स्वाभाविक आसक्ति होती है, उस तरह से हे विष्णु, मेरी आप में स्वाभाविक आसक्ति होनी चाहिए। ये सीखने की जरूरत है। यह हम नहीं समझ लेना चाहिए कि हम भक्त हो गए हैं और कुछ जप कर रहे हैं तो अब क्या सीखना है, हम बस पारंगत हो गए, सब ठीक हो गए। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई वैष्णव अगर संकेत करे कि भाई यह करो, ऐसे रहो, तो कहते हैं नहीं मुझे मत सिखाओ, मैं सब ठीक है। तो सीखना चाहिए। यह नहीं कहा जा रहा है कि वैष्णव स्त्री के साथ नहीं रह सकता है, रहता है। प्राय गृहस्थ वैष्णव रहते ही हैं और ज्यादा गृहस्थ नहीं रहते हैं, लेकिन स्त्री संगी होना, स्त्री में आसक्त होना एक दूसरी बात। समय अनुसार स्त्री के संग बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, रहना है, घर का काम करना है, लेकिन
असमय में जब कोई जरूरत नहीं है फिर भी स्त्री से बात ही करते रहें। उधर मंगला आरती खत्म हुई और स्त्री के साथ खड़ा होकर के बातचीत कर रहा। अरे जप, भीतर मंदिर में भक्त जप कर रहे हैं और कुछ स्त्री संगी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उसी समय बात चालू करती है। यह तो उचित नहीं है ना। कुछ शर्म होना चाहिए। जब शर्म भी नहीं है तो सदाचार क्या होगा। सीखने की बात। क्या किसी मंदिर के मैनेजमेंट ने कहा है कि यहाँ बैठना चाहिए? वो सीढ़ी बैठने के लिए है? बताइए। वो सीढ़ी इसलिए बनाई गई है कि वहां से उतर उतर करके आएंगे मंदिर में और इधर से चढ़ करके बाहर जाएंगे। बैठते हैं और स्त्री से सट करके बैठते हैं। इसीलिए प्रबुद्ध जी कहते हैं शिक्षित, सीखो सीखो। यदि माया से पार करना चाहते हो और नहीं माया में डूब कर अतल सागर में जाना चाहते हो तब तो दूसरी बात। सीखना चाहिए, व्यवहार बिल्कुल सीखना चाहिए। कब किमा सीता ब्रजेत किम, अर्जुन पूछते हैं कि अस्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, कहाँ बैठता है, किसके साथ बैठता है, कहाँ घूमता है, किसके साथ घूमता है, ये सब पता चलता है ना। कि मंदिर में ज्यादा देर बैठता है कि लोई बाजार में ही घूमता रहता है, क्या करता है। कोई बहुत सीखने की जरूरत है। कुछ प्रैक्टिकल बातें इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को इसकी आवश्यकता है। शिक्षित, अपने को पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए। मैं जो कर रहा हूं बस कंप्लीट है, ये है, वह है, ऐसा है, वैसा। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन जी को कहे कि लिखो स्मृति ग्रंथ, क्योंकि बिना सिखाए कोई सीखेगा नहीं। वैष्णव का क्या आचार है, कैसे उठना, सवेरे उठ करके स्नान करना, यहाँ तक कि दातुवन कैसे करना है, किस चीज की दातुवन होनी चाहिए, ये भी सब लिखा गया है। उठना, फिर तिलक करना, भगवान का अर्चा विग्रह के सामने होना और करना, स्वजनों के साथ क्या व्यवहार करना है, भाई के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ और सबके साथ, सब व्यवहार निश्चित किया हुआ है। इस तरह से रहना चाहिए, सीखना चाहिए। और सीखने में असत संग त्याग सबसे पहला सीखना है। असत संग त्याग, यही वैष्णवाचार। असत का तात्पर्य है जिनके संग से भगवान कृष्ण से मन स्खलित हो, हटे, वो है असत संग, वो है असत। तजमन हरि विमुखन को संग। सूरदास जी लिखते हैं कि हे मन, जो कृष्ण से विमुख है उनका संग छोड़ो। तो मन कहता है कि नहीं नहीं, उनका सुधार हो जाएगा, संग करने दीजिए। तो कहता है नहीं नहीं, तो सुधरेंगे नहीं। तजमन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। उनके साथ रहने पर कुमति उत्पन्न होती है और भजन में भंग हो जाता है और वो नहीं सुधरेंगे। अंत में वे कहते हैं कि सूरदास खल काली कामरी, चढ़े न दूजो रंग। काले कंबल पर अब दूसरा रंग नहीं चढ़ा सकते। काला कंबल अगर सही में वो भेड़ के केस का हो तो उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। उजला, पीला, नीला कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो बदलेंगे नहीं, तो उनका संग करने की जरूरत नहीं। तजमन हरि विमुखन को संग। कभी कभी कुछ लोग बदलते भी हैं तो उसको सूरदास जी कहते हैं कि वो तो गज को कहा नहावे सरिता, बहुरी धरे स्वेच्छांग। हाथी को ले जाओ, स्नान करा दो और फिर छोड़ो तो धरती पर आकर, भूमि पर आकर के वही धूल फिर फेंकने लगता है। अपने को मलिन करता है हाथी। आप लोगों ने देखा होगा, ले लेकर के धूल खूब फेंक, नहा करके आया है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कभी कभी थोड़ा सत्संग करते हैं लेकिन फिर वही जेव के त्यों, जैसे रहे वैसे। मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी, पहली आदत नहीं गई, फिर पाजी के पाजी। वैसे ही रहा, जैसे हैं वैसे ही रहा। तो जो हज करके आते हैं उनको हाजी कहते,
और ठीक हाजी के विपरीत पाजी शब्द है। तजमन हरि विमुखान को स्वामी। आखिर क्या बात है कि भगवान बता रहे हैं सनातन गोस्वामी को कि असत संग त्याग यही वैष्णवाचार, यही वैष्णवाचार है। अरे यह बताते कि भगवान के मंदिर में जाना और करना, भागवत पढ़ना या वैष्णव की सेवा ये आचार है, लेकिन सबसे पहले यही कहते नहीं, असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त यार, इसकी शिक्षा लेनी है। हम सब को इस बात का अनुभव होता है कि वास्तव में कितनी शिक्षा की आवश्यकता। प्रतिदिन हमें सीखना है, गुण भरना है अपने भीतर। और जच्चात्मना प्रियम दारान सुतान गृहान प्राणान जत परस्मय निवेदनम। और ये सीखना है कि अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, घर को और प्राण को भी अर्थात शरीर को कृष्ण में अर्पण कैसे किया जाए, सीखना चाहिए। अर्थात स्त्री को अर्पित कर देना चाहिए भगवान को, बच्चों को अर्पित कर देना चाहिए, धन को और प्राण को, घर को भी। गृहान प्राणान प्राण अर्पित कर दे, क्या शरीर से निकाल कर नहीं, प्राण का अर्थ इंद्रियां होता है। भगवान के लिए जिए कहने का आशय यह है, भगवान का काम करें। स्त्री अर्पित करने का क्या अर्थ है? भगवान को स्त्री अर्पित करे, इसका अर्थ यह है कि उसको भी भगवान की सेविका समझे, भगवान की ही सेवा में लगावे। यह न कहे कि तुम मेरी वाइफ है इसलिए मेरी सेवा करो। ठीक है, वो भोजन बनाएगी और सब करेगी, लेकिन यही सोचना चाहिए कि यह श्री कृष्ण की दासी है, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ। बच्चे को भी यही समझे कि यह श्री कृष्ण का दास है, तो श्री कृष्ण की सेवा में लगाया रहे, श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। यही है अर्पण करना, ये इसकी शिक्षा लेनी चाहिए। स्त्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, बच्चों को लगाना है। गृहान, और गृहान का अर्थ है घर को लगाना चाहिए भगवान की सेवा में। कहीं कहीं आवास देना वैष्णवों को, किसी फेस्टिवल के लिए, कुछ के लिए, जैसे तैसे, वो भी अर्पित करना है, घर देना। और प्राणों को, मतलब शरीर का एक एक सांस कृष्ण को अर्पित होना चाहिए। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम परिचर्या चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। इस प्रकार कृष्णात्मनाथेषु, कृष्ण एव आत्मा नाथश्च जेषाम तेषु, अथवा कृष्ण आत्मनो जीवस्य नाथो जेषामिति वा तेषु। कृष्ण जिनके नाथ हैं, जिन्होंने कृष्ण को अपने इष्ट देव के रूप में पहचान लिया है, उनको कृष्णात्मनाथ कहते हैं। कृष्ण को ही आत्मा और कृष्ण को ही नाथ जिन लोगों ने समझा है, ऐसे मनुष्यों से सौहार्दम शिक्षित, द प्रेम शिक्षित। विशेष करके किनकी मदद करनी चाहिए इस संसार में, किसके साथ व्यवहार रखना चाहिए, जो भगवान कृष्ण को अपना मानते हैं, जो कृष्ण के हो चुके हैं। बहुत सुंदर बात कही जा रही है। जैसे हम किसी संबंधी को कुछ देते हैं, लेते हैं, उससे प्रीति का व्यवहार रखते हैं, तो किसके साथ प्रीति रखनी चाहिए, किसको कुछ देना चाहिए, देना हो तो किससे प्रेम करना चाहिए? कृष्णात्मनाथ से। जो कृष्ण को समझे हैं, कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, तो उनको सब तरह से सहायता करनी चाहिए। तो यह बहुत बड़ा साधन है भगवान को प्रसन्न करने का। यदि भक्तों की मदद की जाती है, भक्तों को का प्रोत्साह बढ़ाया जाता है, उत्साह बढ़ाया जाता है, तो इससे जगत का कल्याण होता है। कोई भक्ति के पंथ पर चला है, तो उसको यदि आदर दिया जाए, तो उसके साथ बंधुत्व किया जाए, उसको खिलाया जाए, आदर किया जाए, तो इससे उसका मनोबल बढ़ता है इस आदर से। अन्यथा यदि उसका आदर न किया जाए तो मनोबल घट जाता है, और इस कारण से दूसरे लोग भक्त नहीं हो पाते।
तो जो अच्छा काम कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको उत्साहित करना चाहिए, उसको ही अपना बंधु समझना चाहिए, उसी को कुछ देना चाहिए और उसी से कुछ लेना चाहिए। तस्मै देयम ततो ग्राह्यम, भगवान कहते हैं। अर्थात लेन देन का जो व्यवहार है भक्त के साथ रखना चाहिए। लेने देने का मतलब यह है कि समय पर उसके यहाँ भोजन करे, उसका भी ग्रहण करे और दे उसको। कृष्णात्मनाथेषु मनुष्यसु और परिचर्या चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु स्थावरे जंगमे चया परिचर्या ताम। परिचर्या चोभयत्र, अब इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो भगवान के श्री विग्रह की परिचर्या कही जा रही है। भगवान के विग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक चल और एक अचल। तो दोनों की सेवा करनी चाहिए। कभी अचल श्री विग्रह की सेवा कर रहे हैं, कभी चल की, स्थावर जंगम कहते हैं। अथवा स्थावर या जंगम दोनों प्रकार के जीवों में भगवान को देख करके उनका आदर करना चाहिए, जीवों की सेवा करनी चाहिए, उनको सुख देना चाहिए। उभयत्र का अर्थ। और महत्सु नृषु साधुसु, परिचर्या शब्द यहां भी जुड़ रहा है। महत्सु नृषु साधुसु, विशेष करके भगवान को कहां देखना चाहिए? मनुष्यों में। भगवान सभी जीवों में है, चराचर में सब में है, लेकिन विशेष रूप से भगवान किसके भीतर बसे हैं? मनुष्यों में। यहाँ पर तारतम्य की बात कही जा रही है, उसका कुछ रहस्य है। परिचर्या के अर्थ में किया जा रहा है मनुष्यों की विशेष रूप से मदद करे, उनको सुख दे, उन्हें भगवान में लगावे। मनुष्यों में भी साधुसु, मनुष्यों में भी जो साधु हैं अर्थात सदाचार परायण हैं, शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं, उनको साधु कहते हैं। मनुष्यों में भी जो शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं उनका विशेष आदर करना चाहिए। और उसमें भी महत्सु, जो भगवान के परम भक्त हैं, खास करके गुरु हैं, महान हैं, लोग भक्ति में बहुत अग्रसर हैं, उनका विशेष आदर करना चाहिए। मनुष्यों का आदर करना चाहिए, मनुष्यों में भी सदाचारियों का, सदाचारियों में भी महान पुरुषों का, मतलब श्रेष्ठ भक्तों का आदर ज्यादा करना चाहिए। ये सब सीखने की बात कह रहे हैं। परिचर्या शिक्षित, एक बार कह दी गई कि भाई सभी जीवों में भगवान है, सभी की सेवा करनी चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान कपिल देव ने भी तारतम्य बताया है सेवा के लिए। अन्यत्र भी भगवान श्री कृष्ण भी भागवत में बताया है। विशेष करके मनुष्यों की सेवा करनी चाहिए, परिचर्या, या मनुष्यों में भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये अर्थ है, सप्तमी विभक्ति में है। और मनुष्यों में भी सज्जनों में, सदाचार परायण जो है, शास्त्र का नियम पालन करते हैं, और उनमें भी महत्सु, महत अर्थात वैष्णवों में, श्रेष्ठ वैष्णवों में अधिक भगवान को देखना चाहिए। ये सब शिक्षा लेने के लिए बात कही जा रही है। एक इस बात पर मुझे घटना याद आने लगी। ये बदायूं, यहाँ पर पास पे बदायूं, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बांध बना है। पहले गांव डूब जाते थे गंगा जी की धारा से, तो गंगा जी के किनारे बहुत बड़ा बांध बनाया गया है, और उसके फाउंडर थे हरि बाबा जी। तो बांध जब बंध रहा था, चल रहा था, तो एक बार कुछ मनुष्य जो उस बांध में काम कर रहे थे, तो थके मांदे थे और आए रात को, जाड़ा का दिन था। जाड़ा का दिन था, तो वो पुकारे एक व्यक्ति को, वो तथाकथित साधु थे, सोए थे और सन्यासी सोए थे। तो उन लोगों ने पुकारा कि खोलिए खोलिए महात्मा जी,
किवाड़ खोलिए, हम थोड़ा आग तापना चाहते हैं, कुछ कपड़ा हो तो दीजिए ओढ़ने के लिए। तो सुन करके किवाड़ खोले नहीं, कहते हैं कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, भगवान की सेवा कर रहा हूं, नहीं खोल सकता। सोए सोए बोल रहे थे, रजाई ओढ़े थे और सोए सोए बोल रहे थे कि भगवान की सेवा में हूं, नहीं खोलूंगा। और वो लोग जाड़ा से तड़प रहे थे, तो किसी तरह से खोल दिए बाद में। तो वे लोग देखे, वो लोग पूछे कि क्या भगवान की सेवा कर रहे हैं? तो रजाई ऐसे ओढ़े थे और छाती पर एक कुत्ता का बच्चा रखे थे और उसको मतलब गर्मी दे रहे थे। वो जाड़ा में ठिठुर आता तो उसको गर्मी दे रहे थे, रजाई से गर्मी दे रहे थे और कहे कि ये भगवान है, इनको गर्म दे रहा हूं, डिस्टर्ब मत करो। तो कुत्ता को रजाई ओढ़ा करके वो व्यक्ति सोच रहा था कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, और वो बेचारे बांध बनाने वाले वो काम करके थके थे और उनमें भगवान नहीं देख रहा था। ये घटना छपी हुई है एक पुस्तक में, पढ़ करके कह रहा हूं। अब इस तरह से मूर्खता बस मान लिया जाए कि कुत्ता में भगवान है लेकिन आदमी में नहीं है, तो ये तो मूर्खता होगी ना। बेटर है कि आदमी में भगवान देखो, सभी जीवों में देखो, लेकिन विशेषकर आदमी में, मनुष्यों में देखना चाहिए। और मनुष्यों में भी, सदाचारियों में, और सदाचारियों में भी महत पुरुषों में अधिक उनकी पूजा करनी है, उनकी सेवा करनी है। तो आजकल तो आप किसी देखिए कि कोई व्यक्ति कुत्ता से प्रेम कर रहा है और कह दीजिए कि नहीं ये कुत्ता नहीं रखना चाहिए, कुत्ता से प्रेम ठीक नहीं, तो कहेगा महाराज युधिष्ठिर तो विमान पर नहीं चढ़े, वो कहे कुत्ता चढ़ाओ तब चढ़ेंगे। वाह रे वाह, युधिष्ठिर हो जाते, युधिष्ठिर हो गए। बहुत ऐसे मूढ़ लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि शास्त्र कह दिया कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, तो बस कुत्ता में ही भगवान को देखते हैं, आदमी में नहीं देख पाएंगे। और दूसरी जगह उनको कुत्ता दिखाई, आदमी नहीं दिखाई देता, दूसरे जगह भगवान नहीं दिखाई देते। यहाँ पर स्पेशल चेतावनी दी जा रही है कि महत पुरुषों में भगवान को अधिक देखना चाहिए, मतलब उनका अधिक समादर होना चाहिए, सदाचारियों में, मनुष्यों में, ये सब सीखना चाहिए। लास्ट में कहते हैं परस्परानुकथनम पावनम भगवद यशः, परस्परम पावनम भगवद यशः अनुकथनम शिक्षेत। इसका ट्रेनिंग लेना चाहिए, कैसे भगवान के विषय में बोला जाएगा, खूब बोले परस्पर। परस्परम, यह परस्परम शब्द गीता में भी भगवान बोले, बोधयन्तः परस्परम, परः परम परस्परम। परः शब्द है और दूसरा परः जुटा हुआ है तो आदर्श हो गया, परस्परम। तो कभी वो बोले, एक वक्ता है वो दूसरा सुन रहा है, उधर से वो बोल रहा है वो सुन रहा है, जैसे संसार की वार्ता लोग करते हैं परस्पर, ऐसे भगवान का पावन जस बोलते रहना चाहिए। कभी गाना, कभी कहना, कभी सुनना, इस तरह से परस्परानुकथनम। एक लालसा होनी चाहिए वर्णन की, गान की। परस्परानुकथनम पावनम भगवद जसः, ये ऊपर कहा जा चुका है, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम शिक्षेत, ऊपर कहा जा चुका है, लेकिन यह आइटम जो है वो अधिक सीखने की जरूरत है। भगवान का कीर्तन सीखने की आवश्यकता है। तो परस्परानुकथनम पावनम भगवद जसः, मिथो रतिर मिथस्तुष्टि निवृत्तिर मिथात्मना, और मिथ रति शिक्षेत, मिथ तुष्टि शिक्षेत, मिथ निवृत्ति शिक्षेत। वैष्णवों के समाज में, साधुओं के संग में भगवान का यश सुनना सीखे, वर्णन करना सीखे, और वैष्णवों के साथ ही भगवान के भजन में, कथा में ही रति शिक्षित। रति का अर्थ होता है रमण, उसी में रमे,
वही सबसे बड़ा सुख है। तुष्यंति च रमंति च, ये सीखना चाहिए, विभोर हो जाना चाहिए भगवान के गुण कथन में, श्रवण में। मिथः रति, इसीलिए मिथः शब्द बार बार बताया गया है। जैसे आदमी अपने परिवार में कभी कभी रम जाता है, अपने बच्चों से अपने को सुखी मानता है, पत्नी से सुखी मानता है, या और कोई फेस्टिवल हुआ तो सुखी मानता है, तो भगवान के कथा कीर्तन में, श्रवण कीर्तन में ही अपने को सुखी माने, उसमें रम जाए। मिथः रति, मिथः तुष्टि, और उसी में सुख माने। रति का अर्थ है रम जाए, उसी को पसंद करे और उसी में सुख माने और उसी में सब दुख भूल जाए। निवृत्तिश्च, सर्व दुख निवृत्ति। कभी कभी ऐसा अनुभव होता है वैष्णवों के समाज में, भगवान का गुण वर्णन करके या सुन करके लगता है कि सब दुख भूल गया। ऐसा कभी कभी अनुभव होता है, लेकिन प्रबुद्ध जी कह रहे हैं कि इसी में रहे हमेशा, रमे। मिथः रति, मिथः तुष्टि, निवृत्तिर मिथः आत्मा, तीनों में मिथः मिथः शब्द का प्रयोग किया है। किस समाज में सबसे ज्यादा रहना चाहिए? साधुओं के समाज में, वैष्णवों के समाज में। क्या करते हुए? कौन सा सुख साधुओं के समाज में है? परस्परानुकथनम पावनम भगवत जसु, भगवान के गुण कथा लीला आदि को गाने का और सुनने का आनंद है। इसी में रमना चाहिए, इसी में सुख लेना चाहिए और इसी में सारे दुख की निवृत्ति माननी चाहिए। सारे दुख निवृत्ति भी है वास्तव में। सर्व दुख निवृत्ति को यहाँ निवृत्ति कहा गया, मिथः आत्मा, ये सीखना चाहिए। इस अवस्था को प्राप्त करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। कब हे प्रभु ऐसी दशा होगी कि आपके भक्तों के बीच में आपका गुण सुन करके और गा करके मैं बस यही सुख लूटूंगा और किसी सुख के लिए जी नहीं तरसेगा। कब हमारी सहज रुचि होगी, इसको रमण कहते हैं। कब सारा जगत जाल भूल जाऊंगा, कब दुख सब भूल जाएगा। मिथः तुष्टि, मिथः रति, मिथः तुष्टि, निवृत्ति मिथः आत्मनः स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो अघौघ हरम हरिम। जो मुख्य बात है भगवान को पाने के लिए और माया से तरने के लिए, वो प्रबुद्ध जी कह रहे हैं इन सब श्लोकों में। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च, सदा भगवान का स्मरण जो करते रहते हैं। अब सीखने की बात खत्म हो गई, सीख चुके, पारंगत हो गए, उस पर बोल रहे हैं। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च, जो स्मरण करते रहते हैं और दूसरे लोगों को स्मरण कराते रहते हैं परस्पर। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च, क्या? अघौघ हरम हरिम, अघ राशि का नाश करने वाले श्री कृष्ण का स्मरण जो करते रहते हैं और कराते रहते हैं कथा कीर्तन द्वारा। तो इस प्रकार से भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत उत्पल कांतनम, भक्ति से अर्थात साधन भक्ति से श्रवण कीर्तन करते 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 प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है। तो उस प्रेमा भक्ति से फिर वे उत्पुलकित शरीर धारण करते हैं। अब शरीर में हमेशा रोमांच रहता है, वो दशा आ जाती है धीरे धीरे। माया से तरने का क्या क्वालिफिकेशन है? ये तो बहुत छोटी स्तर की बात है, पहले ही माया को पार कर जाता है। लेकिन भगवान को पाने का ये सब उपाय बताया जा रहा है। विभ्रति धारण करता है, उत्पुल काम तनु। अब उसके शरीर में सर्वत्र रोमांच भरे रहते हैं भगवान का स्मरण करके, स्मरण करके, स्मरण करा करके। तो इस कारण से अब उसकी क्या दशा होती है, जैसे पहले बताया गया था। क्वचिद रुदन्त्य चिंतया क्वचिद हसन्ति नंदन्ति बदन्त्य लौकिकाः नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्त्यजम् भवन्ति तूष्णीं परमेति निर्वृताः एवं वर्तमानानां परमानंद प्राप्ति माह। तो इस प्रकार से जो भगवान के भजन में रत हो जाते हैं
तो उनको किस तरह परम सुख प्राप्त होता है इसका वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है। क्वचित रुदंती, कभी कभी वे रोते हैं। क्यों? अच्युत चिंतया, अच्युत की चिंता करके कि अब तक श्री कृष्ण नहीं मिले, हाय हाय क्या होगा, कब मिलेंगे, इसी चिंता में कभी कभी जोर से रोने लगते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर एक वचन में वर्णन किया गया था, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कृत्या जातानुरागो दुर्तचित्त उच्चै हसत के थो रोदिति रौति गायत उन्माद वन नृत्यति लोक बाह्य। और यहाँ बहुवचन में कहा जा रहा है। अब वे भक्त रोने लगते हैं, कभी कभी समुदाय में हा हा करके रोने लगते हैं। ऐसी हुई है घटना इतिहास में पहले, एक एक साथ हजारों हजारों व्यक्ति रोने लगते हैं भगवान का स्मरण करके। क्वचित रुदंत्य च्युतचिंतया क्वचित हसंती, और कभी भगवान जीत लिए गए हैं सखाओं द्वारा, यह याद करके हंसने लगते हैं। नंदंती, और कभी कभी आनंद अनुभव करते हैं जब दूसरे भक्त भगवान की कथा कीर्तन में रहते हैं, या ये स्वयं ही भगवान के गुणों को सुनकर कह करके आनंद में विभोर हो जाते हैं। बदंत्य लौकिका, बहुत बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते रहते हैं, बारंबार पागल की तरह बोलते रहते हैं। कहने का आशय ये, जैसे पागल हमेशा बोलता रहता है इस तरह से बोलते रहते हैं, क्योंकि अलौकिक, अब लौकिक नहीं रह जाते हैं, लोक से ऊपर उठ जाते हैं। अलौकिका उन भक्तों का विशेषण है। जैसे लोक बाह्य वहां पर कहा गया था, लोक से भिन्न स्थिति होती है। नृत्यंती, नाचते हैं आनंद में। गायंती, सुखानुभव होता है तो जोर जोर से गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गायंती और अनुशीलयंती, और भगवान का अभिनय करने लगते हैं। जैसे श्री गोपी जनों के विषय में वर्णन है कि भगवान अंतर्हित हो गए तो गोपियां श्री कृष्ण का अभिनय करने लगी। कोई यशोदा बन गई तो कोई पुतना बनती है, कोई कृष्ण बनती है, कोई गोप सखा, और कोई गोपी तो अपने ओढ़नी को ऐसे ऊपर करके कहती है, हे गोपो, इंद्र की भारी वर्षा से डरो मत, मैंने त्राण का उपाय कर लिया है, गोवर्धन के नीचे आ जाओ, मैं कृष्ण हूँ, मैं रक्षा कर लूंगा। एकदम आवेश है कि मैं कृष्ण हूँ। और लीलाओं में जो पुतना बन गई है, चाहे सकटासुर, तृणावर्त, वो अभी श्री कृष्ण के आवेश के कारण ही बनी हुई है। तो इसको अनुशीलन कहते हैं। अनुशीलयंती, अभिनयंती, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, अभिनय करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो मंच सजा करके ही अनुभव करते, अभिनय करते हैं। ऐसे विचार है, बस कृष्ण की तरह खड़े हो गए बांसुरी बजाते हुए। पर ऐसा शास्त्र नहीं ले लेना चाहिए कि अब कृष्ण के रूप में कोई खड़ा हो गया है गली में तो बस वो अभिनय है। यह अभिनय कुछ दूसरा है। अनुशीलयंती, श्री कृष्ण का अभिनय करते हैं। इतना स्मरण रहता है गाढ़ की, अब शरीर की दशा या इंद्रियों की, नेत्र आदि की उसी रूप में होने लगती है। और भवन्ति तुष्णिम परमेत्य निर्वृत्ता, इस तरह से परम एत्य परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करके तुष्णिम भवन्ति, वे चुप हो जाते हैं। कभी कभी तुष्णिम भवन्ति का अर्थ कभी कभी बिल्कुल शांत चुप हो जाता है। आनंद में शरीर जड़ हो जाता है, इसका अर्थ है कि मूर्छित हो जाते हैं। आनंद की मूर्छा होती है, और कभी कभी बिल्कुल नहीं बोलते, स्तंभित हो जाते हैं। इति भागवतान् धर्मान् शिक्षन् भक्त्या तदुत्थया नारायण परो मायाम अंजस्तरति दुस्तर। इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा लेकर के और तदुत्थया भागवत धर्मों से उत्पन्न हुई भक्ति से व्यक्ति माया को आसानी से पार कर जाता है। भक्त्या मायाम तरति,
भक्ति से तरता है। भक्ति कैसे उत्पन्न होती है? तदुत्थाया, भागवत धर्म के पालन से। भागवत धर्मों से भक्ति उत्पन्न होती है, अर्थात प्रेम उत्पन्न होता है और व्यक्ति इस तरह माया को पार कर जाता है, भगवान को पा लेता है। लेकिन योग्यता सबसे बड़ी दी गई है, भक्ति तो है लेकिन नारायण परायण। नारायण परायण होकर के व्यक्ति माया को पार कर जाता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। नारायण का भक्त होकर के माया को पार कर जाता है। तो इस पर महाराज निमि फिर प्रश्न पूछेंगे, ये नारायण का क्या स्वरूप है? अब यह बहुत गूढ़ प्रश्न है। आप ब्रह्म कहिए, परमात्मा कहिए, भगवान कहिए, नारायण कहिए, विष्णु कहिए, कृष्ण कहिए, जगदीश्वर, जगन्नाथ, सबका एक ही अर्थ है। प्रश्न बहुत गूढ़ है निमि महाराज का कि ये भगवान कोई निर्विशेष चीज है या सविशेष है। जरा नारायण का वर्णन मैं सुनना चाहता हूँ। अब इस तरह से प्रश्न पर प्रश्न खड़ा हो रहा है। नारायण परो, और वहां भी पहले कहे थे नारायणायति समर्पयेत कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर् वा, नारायण को समर्पित करना चाहिए। फिर कहते हैं नारायण का भक्त माया को पार कर जाता है भक्ति से। तो नारायण कौन है यह जानना आवश्यक है। ये भगवत तत्व पर प्रश्न है। माया पर प्रश्न किया गया, माया से पार करने के लिए भक्ति पर प्रश्न किया गया, और फिर नारायण पर प्रश्न आ गया। घूम फिर कर कृष्ण कथा पर ही प्रश्न है। बहुत अच्छी गोष्ठी चल रही है। तो आगे के प्रसंग हम फिर कल से लेंगे। हरे कृष्ण। जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम पूज्यते तदिहोच्यता। अंतिम बात में हमारे निमि के 9 प्रश्न हैं, उनको एक बार फिर से सुन लेना चाहिए। पहला प्रश्न भागवत धर्म के विषय में, तो उसका उत्तर कबीर जी ने दिया। दूसरा प्रश्न भक्त के विषय में था, उसकी भी व्याख्या की गई, उसका उत्तर हरि जी ने दिया। तीसरा प्रश्न माया के विषय में था, भगवान विष्णु की माया क्या है, तो इसकी व्याख्या नहीं की गई थी, इसका उत्तर अंतरिक्ष जी ने दिया, उसकी व्याख्या रह गई। चौथा प्रश्न है कि माया से पार कैसे पाएंगे, माया को कैसे तरेंगे, जिसकी व्याख्या कल की गई थी, और उसका प्रवचन प्रबुद्ध जी ने किया। तो अंत में बताया कि नारायण परायण व्यक्ति माया को आसानी से पार कर जाता है। तो इस पर महाराज निमि का 5वां प्रश्न है, नारायण का क्या स्वरूप है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका भी उत्तर मैं यहां नहीं बोल पाया, उसका उत्तर पिपलायन जी ने दिया। पिपलायन जी अंत में कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रिया योग द्वारा भगवान की आराधना करता है तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और नारायण को जान जाता है। तो महाराज निमि 6ठा प्रश्न करते हैं कि क्रिया योग क्या है, अर्थात मंदिर में भगवान की कैसे पूजा की जाती है, उसको क्रिया योग कहते हैं। तो इसका उत्तर आविर्होत्र जी दिए, और उस उत्तर के अंत में वे कहते हैं कि जिस भगवान के जिस रूप में खूब अच्छा से मन लगे, जो प्रिय हो, उसी की पूजा करनी चाहिए। तो इस पर महाराज निमि 7वां प्रश्न किए कि भगवान के कौन कौन अवतार हैं, कौन कौन रूप हैं, अवतार हैं, कृपया बताइए। तो संक्षेप में भगवान के कुछ अवतारों को द्रुमिल जी ने बताया है।
और उसमें वे कहते हैं कि भगवान की भक्ति करके ही जीव की सद्गति होती है। तब 8वां प्रश्न महाराज निमि करते हैं कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनकी क्या गति होती है। इसका उत्तर चमस जी ने दिया। तो चमस जी अपने वक्तव्य के अंत में बहुत जोर दे रहे हैं भगवान की आराधना पर, भक्ति पर। तो महाराज का 9वां प्रश्न है जो यहाँ पर लिखा गया है। यही अंतिम प्रश्न है और इसका उत्तर करभाजन दे रहे हैं। राजोवाच कस्मिन् काले स भगवान् किं वर्णः कीदृशो नृभिः नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्। सह भगवान जिन प्रभु की चर्चा इस यज्ञ सभा में हो रही है, जिन्हें बारंबार नारायण, हरि, अच्युत आदि कहा जा रहा है, अर्थात परब्रह्म, परमात्मा, जगन्नाथ श्री कृष्ण किस युग में, किस रंग के, किस आकार के, किस नाम से और किस विधि से पूजे जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ निमि महाराज के वक्तव्य से कि चाहे सतयुग हो या त्रेता, द्वापर, कली, प्रत्येक युग में भगवान नारायण ही आराध्य हैं। ये प्रश्न से झलक रहा है कि सह भगवान एक वचन में, भगवान कोई बहुत नहीं है। इस बात को तो सभी मानते हैं कि एक भगवान है। और आज भी मतलब आधुनिक युग में भी जिन लोगों को भी भगवान की धारणा है तो वे मानते हैं कि भगवान एक है, लेकिन वह भगवान एक वही है जिसको हम मानते हैं। इस तरह से धारणा आजकल फैली हुई है, लेकिन कोई भी आज तक ये नहीं कहा कि भगवान दो हैं। भगवान एक हैं और उनकी चर्चा जनकपुर के यज्ञ में हो रही है। तो निमि महाराज प्रश्न करते हैं कि भगवान सतयुग में किस रंग के, किस आकार के और किस नाम से और किस विधि से पूजित होते हैं। सतयुग में लोग भगवान का भजन करते हैं तो भगवान का उस समय क्या रंग होता है, वर्ण, किम वर्ण। वर्ण का तात्पर्य है शरीर का कलर, रंग क्या होता है भगवान का। भगवान एक ही है लेकिन वे विविध रंग के आकार उनका होता है। शरीर का रंग अलग वस्तु है और कीदृश का अर्थ आकार का, आकार क्या होता है सतयुग में। और इसी तरह से त्रेता में, द्वापर में, कली में, सब में समझ लेना चाहिए। 4 प्रश्न है इस प्रश्न के अंतर्गत। किस रंग के भगवान होते हैं, किस आकार के होते हैं, क्या नाम उस समय उनका प्रचलित होता है और क्या विधि होती है उनकी आराधना की। तो इसके द्वारा बहुत से सिद्धांत स्थापित हो रहे हैं कि भगवान की आराधना आकार से ही, आकार में ही होती आई है किसी भी युग में। निराकार का कोई प्रश्न नहीं है। तो निराकार मानने वाले वास्तव में भगवान की कोई आराधना नहीं कर रहे हैं। एक अंदाजबाजी से, एक अटकलबाजी से ऊपर मुंह करके बोलते हैं कुछ, ऐसा कुछ धारणा नहीं है। भगवान का आकार निश्चित है और रंग निश्चित है और नाम तथा पूजा की विधि। ये चारों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आज से लाखों वर्ष पहले जनकपुर में यह वार्ता चल रही है
तो महाराज निमि ने यह नहीं कभी कहा कि भगवान की आराधना निराकार भाव से भी होती है, ऐसा वो नहीं कहते। चारों युगों में कोई न कोई वर्ण, कोई न कोई आकार, कोई नाम और कोई विधि। यह प्रश्न बहुत भारी सिद्धांत स्थापित कर रहा है। आज के युग में लोगों के मन में धारणा बसी हुई है कि ईश्वर को जो जिस रूप में मानता है ठीक ही मान रहा है, जो जैसा करे वैसा करे। नहीं, खास विधि होती है भिन्न भिन्न युग में। जैसे इस युग में विधि है भगवान का संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और आप उत्तर में देखेंगे कि करभाजन जी प्रत्येक युग में नाम संकीर्तन बता रहे हैं। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आनु पाऊ। अपने प्रवचन में बताते हैं कि हर एक युग में लोग भगवान का नाम गाते हैं। युग धर्म एक और होता है। युग धर्म का अर्थ है भगवान की वह आराधना जो उस युग में प्रधान होती है। जो प्रधान आराधना होती है उसको उस युग का युग धर्म कहते हैं। तो सतयुग का युग धर्म आगे बताएंगे कि है ध्यान, और त्रेता का युग धर्म है यज्ञ, और द्वापर का पूजा, और कली का कीर्तन। ये युग धर्म है। लेकिन प्रत्येक युग में कीर्तन है, क्योंकि नामना शब्द पूछा जा रहा है। भगवान किस युग में, किस वर्ण के, किस आकार के, किस नाम से और किस विधि से पूजित होते हैं। नामना शब्द बता रहा है कि बिना नाम के भगवान की आराधना होती ही नहीं है। इस संसार में भी आप किसी का कुछ परिचय लेना चाहें, कोई काम कराना चाहता है तो पहले उसे नाम बताना पड़ेगा, नहीं तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। सबका नाम होता है अलग अलग। कोई फॉर्म भरने जाइए तो नाम पूछते हैं, और कोई कहे कि क्या जरूरत है, मैं काम करूंगा, नाम की तुमको क्या जरूरत है। बिना नाम के कुछ चलता ही नहीं। तो ईश्वर की भी जब हम आराधना करते हैं तो बिना नाम के हम कैसे उनको पुकारेंगे। तो इससे सिद्ध हुआ कि भगवान के बहुत से नाम हैं, और भगवान का आकार है, भगवान का रंग है, और भगवान के पूजा की विधि बहुत बहुत है। लेकिन वह विधि युग के अनुसार निश्चित। तो कस्मिन् युगे किम वर्ण कीदृशः केन नामना केन विधिना भगवान हरि पूज्यते तब यह उच्यताम। उसको यहाँ बताइए। तो सुनिए सावधानी से, किस युग में भगवान किस रंग के आराध्य हैं। करभाजन उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः नाना वर्णाभिधाकारो नानैव विधिनिज्यते। कृतम अर्थात सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग हैं। इति एषु युगेषु, इन युगों में केशवः इज्यते, चारों युगों में भगवान केशव ही आराधित होते हैं, केशव का ही भजन करते हैं। क का अर्थ है ब्रह्मा जी, और ईश का अर्थ होता है भगवान शिव। इन दोनों के जो नियामक हैं, ईश्वर है, उनको केशव कहा जाता है। केशव का यह अर्थ होता है। या केश का अर्थ होता है केश, जुल्फी, और वह का अर्थ है जो श्रृंगार करते, जिनका केश बहुत सुंदर ढंग से संवारा जाता है, उनको केशव कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का केश अद्भुत है। एक कवि ने भगवान के केश का वर्णन किया है कि हे कृष्ण, कोई गोपी कह रही है कि आपके केश बहुत सूक्ष्म हैं, लेकिन वे हमारे बड़े बड़े लोकलाज की श्रृंखला को, लोहे की जंजीर को भी तोड़ दे रहे हैं।
अर्थात आपके केश को देखने के बाद फिर लोक लज्जा आदि नहीं रह जाती। तो बड़े बड़े मर्यादा के बंधन को आपका केश तोड़ दे रहा है, इतना सुंदर है। इसीलिए भगवान कृष्ण का एक नाम केशव प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर केश है। जो व्यक्ति उनके केशों को देखता है बस वहीं देखता का देखता रह जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपने सिर पर बहुत मुकुट बांधकर केशों को छिपा नहीं देते, थोड़ा सा ही फूल और मोरपंख बांध लेते, क्योंकि उससे उनका श्रृंगार नहीं होता था। उनका केश ही श्रृंगार है, भूषण भूषणांगम। भगवान श्री कृष्ण कोई गहना लगाकर, अलंकार लगा करके सुशोभित नहीं होते हैं, बल्कि उन पर जो गहना लगाया जाता है वो गहना शोभित होने लगता है उनके कारण। ये उद्धव जी कहते हैं भूषण भूषणांगम, भूषण को भूषित करने वाला अंग है श्री कृष्ण। तो ऐसे परम सुंदर और परम ईश्वर भगवान सभी युगों में आराध्य हैं। केशवः येषु जुगेषु नाना वर्ण विधा करो नानैव विधिने जते। नाना वर्ण, नाना अभिधा, नाना आकार और नाना विधिना इज्जत। नाना से तात्पर्य यहाँ पर है भिन्न भिन्न। सतयुग में भगवान का नाम भिन्न रहता है, वैसे भगवान के सारे नाम सब समय हैं, लेकिन सतयुग में कुछ नाम बहुत प्रचलित होते हैं, द्वापर में कुछ और नाम प्रचलित होते हैं, कलयुग में और नाम प्रचलित होते हैं, लेकिन उन्हीं के नामों में से कोई न कोई नाम प्रचलित रहते हैं और कोई न कोई रूप भगवान प्रकट करते हैं जिसकी पूजा होती है। तो यहाँ पर करभाजन जी कहते हैं नाना वर्णा विधाकारो नानैव विधिनिज्यते। हम भक्तों को भागवत की शरण में, भागवत के आधार पर यह निसंशय जान लेना चाहिए कि भगवान की आराधना नाम, आकार, वर्ण में ही संभव है। इसलिए करभाजन जी कहते हैं नाना वर्ण, नाना आकार, नाना विधि और नाना अभिधा। अभिधा का अर्थ होता है नाम। तब सुनिए सतयुग में भगवान कैसे आराध्य। कृते शुक्ल चतुर्बाहुर जटिलो वल्कलांबरः कृष्णाजिनोपवीताक्षान बिभ्रत दंड कमंडलु। इतना ध्यान रखना चाहिए कि भगवान, जिस आराध्य भगवान की यहाँ चर्चा की जा रही है, वे युगावतार हैं और युग धर्म का परिवर्तन करने के लिए प्रकट हुए हैं। कभी कभी इस रूप में वर्णन किया जा रहा है, अन्यथा चतुर्बाहु भगवान परम सुंदर विष्णु ही आराध्य हैं सब। लेकिन सतयुग में युग धर्म का ध्यान का परिवर्तन करते हैं भगवान, बताते हैं लोगों को कैसे ध्यान करना चाहिए। तो उस समय भगवान के उस श्री विग्रह का रंग होता है शुक्ल, चंद्रमा की तरह उज्ज्वल। पीला नहीं होता है, उज्ज्वल होता है, जैसे चंद्रमा चमकता है धवल, बिल्कुल ऐसे शरीर का रंग रहता है। शुक्ल, कृते शुक्ल चतुर्बाहु, तो शुक्ल से वर्ण का वर्णन हुआ, रंग का, और चतुर्बाहु से आकार का। 4 भुजाएं होती हैं भगवान के उस समय, और वे सिर पर जटा धारण करते हैं। युग धर्म का परिवर्तन जो प्रभु करते हैं वो इस रूप में है। तो जटिल बलकलांबर, जटा धारण करते हैं और वृक्ष की छाल पहनते हैं, केला आदि पहनते हैं। कृष्णा जिनोपवीताक्षान, और कृष्ण मृग चर्म धारण करते हैं तथा उपवीत जनेऊ लगाए रहते हैं, और अक्षण कमल गट्टे की माला पहनते हैं, अथवा रुद्राक्ष धारण करते हैं। यहाँ रुद्राक्ष अर्थ नहीं है। अक्ष
कमल के बीज की माला को भी कहते हैं अक्ष। तो उसमें भगवान अक्ष माला धारण करते हैं और हाथ में कमंडल लिए रहते हैं और लोगों को भगवान के ध्यान की विधि बताते हैं। इसमें भगवान के रंग का और आकार का वर्णन हो गया। और भजन करने वाले मनुष्य उस समय कैसे होते हैं सतयुग में, उनका वर्णन करते हैं। मनुष्यास्तु तदा शांता निर्वैरा सुहृदः समः जजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च। उस समय के मनुष्य शांत होते हैं। शांत का अर्थ होता है वे भोगों के लिए व्यग्र नहीं होते हैं, सबका मन भगवान में लगा रहता है। शांत होते हैं, जिसे भोगों की कोई कामना न हो, धीर गंभीर हो, मन भगवान में आविष्ट हो, तो उसको शांत कहा जाता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति मुक्ति सीधी कामी सकल या शांत, बाकी सब अशांत होते। जैसे आज के युग में प्रभुपाद जी एक कैसेट में बोल रहे हैं पेरिस में, वे कहते हैं कि जहां भी जाओ बस हुरु कारें जा रही है, हुरु। प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं। वो लंदन हो, पेरिस हो, न्यूयॉर्क हो, कुछ भी हो, बस कई लेन में कारें दौड़ रही हैं बहुत जोर से। इसको अशांत कहते। सुख के लिए मनुष्य दौड़ रहा है, लेकिन सतयुग में इस तरह की कोई बात नहीं है। उससे मनुष्य शांत होते, तृप्त होते, भगवान में मन लगा होता है। इस समय तो मनुष्य ये सोचता है कि यहां से वहां भागूंगा नहीं तो सुख ही नहीं मिलेगा, जहां है वहां सुख नहीं है, तो भागता है बहुत तेज गति से, यहां जाकर के सुख पाऊं, वहां पाऊं, वहां पाऊं। अरे जहां है वहीं परमात्मा हृदय में है और भगवान का नाम है, आदमी आनंद में हो सकता है। दौड़ रहा है, दिल्ली वाला बॉम्बे भाग रहा है, बॉम्बे वाला दिल्ली जा रहा है, कलकत्ता वाला इधर भाग रहा है सुख के लिए। इसको अशांत कहते हैं, अशांत आदमी खेद में। लेकिन सतयुग में सब लोग शांत होते, शांत है, निर्वैरा, और किसी का किसी के प्रति कोई वैर नहीं होता है, द्रोह नहीं होता है। इस समय तो केवल वैर है। कोर्ट में जाइए, भरा हुआ है, वहां मुकदमा चल रहा है आपस में, और कहीं भी कंपटीशन है, वैर है। एक दूसरे से प्रेम नहीं है मनुष्यों को कलयुग में, लेकिन सतयुग में सब एक दूसरे के प्रेमी होते हैं। निर्वैरा, सुहृद, निर्वैर तो होते ही हैं, एक दूसरे के हितैषी होते हैं मनुष्य। सुहृद, क्षमा और सम बुद्धि होती है, बहुत भेद बुद्धि नहीं होती है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये है, वो है। कलयुग में तो केवल भेद ही भेद। समा, जजंति तपसा देवम दमेन च शमेन च दमेन च। तपसा का अर्थ चित्त एकाग्रेण ध्यानेन। उस समय मनुष्य भगवान की आराधना ध्यान में करते हैं। यह नहीं समझना चाहिए कि जहां तहां बैठ करके ध्यान करते हैं। जहां भी रहते हैं उनका मन श्री कृष्ण के रूप गुण लीला में लगा रहता है, इसको ध्यान कहते हैं। अपने आप इस समय तो मनुष्य बैठे आसन से और आंख बंद करे तभी भी भगवान का रूप मन में नहीं आता है, और उस समय मनुष्य कहीं भी हो भगवान की छवि छाई रहती है, इसको ध्यान कहते हैं। भगवान के लीलाओं पर मन रहता है और भगवान के रूप पर, भगवान के गुण पर, इसको ध्यान कहा जाता है। तो सतयुग में सभी लोग भगवान के रूप गुण लीला के ध्यान में लगे रहते हैं। और शमेन च दमेन च, बाह्य इंद्रियों पर पूर्ण निग्रह रहता है, मन पूरा पूरा कंट्रोल में रहता है, और इस तरह से वे जजंती देवम। देवम का अर्थ है क्रीड़ा प्रायण। देव शब्द एक रिजर्व अर्थ रखता है। देव शब्द का अर्थ होता है चमकने वाले, चाहे पूज्य अथवा क्रीड़ा परायण। दिव्यति इति देव, जो क्रीडति
वृंदावन में विहार करते हैं, बहुत बहुत लीला करते हैं, इसलिए उनको देवम कहा गया है। और यहाँ देवम शब्द से यह तात्पर्य है कि सतयुग में लोग भगवान की लीलाओं में मन को फंसाए रखते हैं, मन में हमेशा भगवान की लीलाएं चलती हैं, इसलिए देवम शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ध्यान से भगवान की पूजा करते हैं। उस समय भगवान के क्या क्या नाम अधिक प्रचलित रहते हैं इस संसार में बता रहे हैं। हंसः सुपर्णः वैकुंठो धर्मो जोगेश्वरो नलः ईश्वरः पुरुषो व्यक्तः परमात्मेति गीयते इति गीयते। आप हमेशा सुनेंगे ध्यान दे करके, गीयते शब्द का प्रयोग प्रायः आएगा। उस समय भगवान का कीर्तन करते हैं मनुष्य, तो भगवान के ये नाम प्रसिद्ध हैं। ऐसे हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम। हमारे यहाँ कहते हैं कि हरि के 1000 नाम है, कृष्ण के करोड़ नाम। हरि और कृष्ण दोनों एक ही है, लेकिन वो केवल तुकबंदी हा और क से ऐसा वो कहते हैं। भगवान के बहुत नाम है, तो नाम कीर्तन उस समय खूब चलता है, लेकिन भगवान में सदा मन लगा रहता है। कीर्तन सभी युगों में है। हंस सुपर्ण, इन सब का बहुत बहुत सुंदर सुंदर अर्थ है, लेकिन अब इनका अर्थ किया जाएगा तो केवल 10-5 नामों का अर्थ करने में ही समय बीत जाएगा। इसलिए हम केवल नाम भर ले रहे हैं, भगवान का अर्थ नहीं कर रहे हैं। हंसः सुपर्णः वैकुंठः धर्मः योगेश्वरः अनलः या अनिल ईश्वरः पुरुषः अव्यक्तः परमात्मा इति गीयते। भगवान इस तरह गाए जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सभी बातें आ गई न। विधिना का क्या उत्तर हुआ? तपसा। तपह का अर्थ चित्त की एकाग्रता। ध्यान द्वारा भगवान की आराधना करते हैं, ध्यान में। तो रंग आ गया, आकार आ गया, और नाम और विधि। अब त्रेता का सुनिए। त्रेतायाम रक्त वर्णोऽसौ चतुर्बाहु स्त्रीमेखलः हिरण्यकेशस्त्रय्यात्मा श्रुक्श्रुवाद्युपलक्षणः। त्रेता में जो प्रभु युग धर्म का प्रवर्तन करते हैं, यज्ञ का प्रवर्तन करते हैं, बताते हैं जनता को, उनका रंग रक्त वर्ण होता है। रक्त का अर्थ लाल, लाल रंग का शरीर होता है भगवान का, बिल्कुल रक्त वर्ण। और 4 भुजाएं, त्रिमेखलः, भगवान की 4 भुजाएं होती हैं, और वे 3 मेखला पहनते हैं, करधनी बांधते हैं, जिसमें मूंज की 3 रस्सियां बनी होती हैं। हम लोग देखे हैं साधु महात्मा पहनते हैं, जैसे काठिया बाबा के आश्रम के महात्मा लोग काठ पहनते हैं, तो उसी तरह से कुछ लोग मूंज की मेखला पहनते हैं। तो 3 रस्सी होती है, इसको त्रिमेखला। भगवान इस तरह पहनते हैं युग धर्म का प्रवर्तन करने के लिए। अपनी आचार्य प्रभु जीवे रे सिखाए, और सिखाते। हिरण्य केश, और भगवान उस समय 3-3 बार स्नान करते हैं, बहुत ज्यादा स्नान करते हैं। युग धर्म के प्रवर्तक भगवान, इसलिए उनके केश से सोना जैसे पीले हो जाते हैं। कभी तेल नहीं लगाते हैं, कंघी नहीं करते हैं। तो हिरण्य केश। त्रयी-आत्मा, भगवान के स्वभाव का वर्णन किया जा रहा है। त्रयी-आत्मा, उनका मन है यज्ञ के संपादन में लगा रहता है, लोगों को सिखाने में लगा रहता है। और श्रुक श्रुवाद्युपलक्षण, श्रुक और श्रुवा। श्रुक का अर्थ होता है अग्नि को समाहित करने वाला एक साधन, और श्रुवा का अर्थ होता है घी उठा करके
हवन करने वाला, श्रुआ का। तो श्रुआ हाथ में लिए रहते हैं लोगों को यज्ञ सिखाने के लिए। आज भी हम देखे हैं कि कुछ पंडित जो यज्ञ कराते हैं तो ये सब सामान लेकर के चलते हैं कहीं। तो भगवान भी श्रुआ विपलक्षण लेकर के चलते हैं। तो भगवान त्रेता में यज्ञ सिखाते हैं। तो आकार का वर्णन हुआ चतुर्बाहु त्रिमेखला इत्यादि, और वर्ण का वर्णन हुआ रक्त वर्ण। और यज्ञ सिखाते हैं, ये तो आया, आगे भी आएगा। तम तदा मनुजा देवम सर्वदेवमयम हरिम जजंति विद्या त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः। त्रेता में प्रायः मनुष्य धर्मिष्ठ होते हैं, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के नियमों का पूरा पूरा पालन करते हैं, और ब्रह्मवादिन सभी वेद की ही बात करते हैं। त्रेता में, द्वापर में और सतयुग में एक भी अखबार नहीं छपता है, एक भी कोई फालतू किताब छाप ही नहीं सकता है जिसमें मनुष्य अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं पढ़ पढ़ कर। ब्रह्मवादी कहते हैं, जब बात करते हैं पढ़ते हैं तो ब्रह्म का अर्थ वेद, वेद से ही बात करते हैं, वेद की ही चर्चा करते हैं। और ब्रह्मवादी का अर्थ है भगवतवादी, ब्रह्म के विषय में चर्चा करते हैं, भगवान के विषय में चर्चा करते हैं। जहां भी लोग रहते हैं भगवान की वार्ता करते हैं, इसको ब्रह्मवादी कहते हैं। इसे कलयुग में भी लोग ब्रह्मवादी होते हैं, लेकिन तुलसीदास लिखते हैं कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करही न दूसर बात, कौड़ी लागी मोह बस करही विप्र गुरु घात। कलयुग में तो लोग ऐसे होते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बिना और कोई बात नहीं करते हैं, नाम जप नहीं करते हैं, लेकिन सुनिए तो लगता है कि डायरेक्ट अष्टावक्र जी के शिष्य हैं। ब्रह्म ज्ञान के बिना तो कोई बात ही नहीं करते हैं, लेकिन कौड़ी भर हिसाब में गड़बड़ हो जाए तो ब्राह्मण और गुरु को भी कत्ल कर देते हैं। और वार्ता करते हैं तो लगता है कि वाह कितना ज्ञानी हो गए। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसर बात। नारी और नर भी, कलयुग में तो नारियां भी सन्यासी बनकर घूमती हैं, ऐसा हम लोगों ने देखा। और कहीं कहीं तो बड़ा बड़ा प्रवचन का अधिकार भी नारियों ने ले लिया, छीन लिया पुरुषों से। तो ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसर बात, दूसरी बात ही नहीं करते हैं, इसका मतलब खूब बहस बांधते हैं। परंतु कौड़ी लागी मोह बस करहि विप्र गुरु घात, ये दशा। पर सतयुग में, त्रेता युग में वास्तव में लोग भगवान की बात करते हैं, वेद की बात करते हैं, धर्मिष्ठ होते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं वर्ण और आश्रम के अनुसार। तो उस समय सर्वदेवमयम हरिम, श्री हरि की, केशव की ही आराधना करते हैं वे। कैसे? विद्या त्रय विद्या से, विविध यज्ञों से भगवान की आराधना करते हैं। यह बात कही जा रही है, यज्ञ करते हैं लेकिन केवल भगवान के लिए यज्ञ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। तो एक प्रश्न उठता है कि केवल भगवान की आराधना करते हैं या और पर ध्यान नहीं देते हैं? नहीं, भगवान की आराधना से ही सबकी आराधना हो जाती है, क्योंकि सर्वदेवमयम हरि, हरि सर्वदेवमय है। यदि उनकी पूजा की जाए, उनका भजन किया जाए तो सबका भजन हो जाता है। इस ज्ञान में स्थित रहते हैं त्रेता के लोग। वो बहुत ज्यादा बायन नहीं बांटते हैं कि एक मंदिर में हजारों विग्रह रहकर कुछ इसे भी करो, कुछ इसे भी करो, यहाँ पानी गिराओ, वहाँ फूल चढ़ाओ, वहाँ दीपक दिखाओ। और जाड़े के दिन में भी देवालय में ठंडा भरा रहता है। खास करके स्त्रियां बहुत भावुक होती हैं। जाड़ा का दिन है और किसी भी देवता पर जाकर पानी गिराया करती है। अरे पानी केवल शिव जी पर गिराया जाता है, इस भाव से कि वे जहर खाए हैं, उनको
आग लगी है तो थोड़ा पानी दे देकर ठंडा किया जाए, लेकिन किसी भी देवता पर पानी डाल दो, पानी डाल दो। पानी तो भगवान भी मांगते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन पानी ये नहीं कहते हैं कि हम पर डाल दो नहाने के लिए, रखो मैं पी लूंगा। प्रायः मंदिरों में कीच मची रहती है जाड़े में भी, पानी गिराने की, ये करने को बहुत झमेला नहीं रखना चाहिए। सर्वदेवमयम हरि, भगवान विष्णु की पूजा होती है तो सारे देवताओं की हो जाती है, और भगवान की कोई पूजा न करे, सारे देवताओं की करे तो देवताओं को टच भी नहीं करेगा, वो ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भोक्ता नहीं है। जैसे कोई पेट में अन्न न दे करके कुछ रोटी हाथ में बांध दे, कुछ पीठ में बांध दे, कुछ पैर में बांध दे, तो ये बेचारे सड़ जाएंगे, तो ले ही नहीं पाएंगे, ये भोक्ता नहीं है, भोक्ता पेट है। उसी तरह से वास्तव में भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतमेक्ष। त्रेता में मनुष्यों को ज्ञान रहता है कि वास्तव में भगवान हरि श्री कृष्ण ही पूज्य है और सभी उनकी आराधना करते हैं। सर्वदेवमयम हरिम तम तदा मनुजा देवम सर्वदेवमयम हरिम। तो उस समय भी मनुष्य भगवान की लीलाओं का ध्यान करते हैं, भगवान के लीलाओं की चर्चा करते हैं और यज्ञों द्वारा आराधना करते हैं। क्या क्या कीर्तन करते हैं भगवान के नाम का, उस युग में भी कीर्तन ही चलता है, तो बताते हैं। विष्णुर्यज्ञ कृष्णगर्भ सर्वदेव उरुक्रमः वृषा कपिर्जयन्तश्च उरुगाय इति ह्रियते। हमारे मन में व्याख्या करने की बड़ी लालसा हो रही है, तो कभी दूसरे समय में की जाएगी व्याख्या भगवान के इन नामों की। भागवत के टीकाओं में इनकी व्याख्या की गई। विष्णु यज्ञ कृष्णिगर्भ सर्वदेव उरुक्रम वृषा कपि जयंत उरुगा इति ईर्यते इति गीयते या कथ्यते। इस तरह से भगवान गाए जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अब द्वापर सुनिए। द्वापरे भगवान श्यामः पीतवासा निजायुधः श्रीवत्सादिभिरंकश्च लक्षण रूपलक्षितः। द्वापर में भगवान श्याम रहते हैं। द्वापरे भगवान श्याम पीतवासा और पीला वस्त्र पहनते हैं, निजायुध अपना अस्त्र शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं। द्वापर के आराध्य की चर्चा चल। निजायुध भगवान अपने चार बाहों में चार चीज लिए रहते हैं। ऐसे मनुष्यों में भी बाहों में कुछ न कुछ लेने की आदत रहती है। तो शास्त्र के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं कि ब्राह्मण अपने बाह में हाथ में प्रायः वेद लेकर के चलते थे। सब जगह जहां चलते थे वेद लेकर के चलते थे, और क्षत्रिय जहां चलते थे वहां कुछ न कुछ अस्त्र लेकर चलते थे। और वैश्य के लिए भी है कि वे भी कुछ न कुछ हिसाब किताब करने के लिए डायरी लेकर के ही चलते थे। और शूद्र कुछ सेवा के उपकरण हाथ में लेकर चलते थे। तो कई स्क्रू ड्राइवर है, पेचकस है, कई तरह के सामान है, सेवा के लिए चलते थे। ये अच्छा लगता था। ऐसा नहीं आज के ब्राह्मण तो हाथ में कुछ भी नहीं लेकर के चलते हैं। हो सकता है खैनी खाने का डिबिया हो हाथ में, लेकिन और न हो। और हाथ में चिन्ह पड़ जाता है चुनने और चुनने का, और दांत के नीचे भी खदाड़ देता है, लगता है दांत जाने वाला है। इस तरह के
लोग हो गया। अरे हाथ में ये सब चीज नहीं रखना चाहिए, फिर मुख में रखने की तो बात ही क्या। बहुत गिर गए मनुष्य कलयुग में। निजायुध, भगवान अपने हाथ में शंख चक्र गदा लिए रहते हैं। श्रीवत्साद विरंकश्च लक्षण उपलक्षित, श्रीवत्साद भी लक्षण उपलक्षित। भगवान के जो अपने लक्षण हैं, जैसे श्रीवत्स आदि, भृगुपद चिन्ह आदि, श्री जी रहते हैं भगवान के बाएं वक्षस्थल पर। इन लक्षणों से भगवान लक्षित होते हैं, पता चलता है कि ये ईश्वर हैं, ये भगवान। उपलक्षित, तो रंग का वर्णन हुआ द्वापर में श्याम, आकार का वर्णन हुआ निजायुध से पता चल गया कि 4 भुजा, और श्रीवत्सादि से आकार का पता चला। तम तदा पुरुषम मर्त्या महाराजोपलक्षणम जजंति वेद तंत्राभ्याम परम जिज्ञासवो नृप। द्वापर में मनुष्य बहुत जिज्ञासु होते हैं, भगवान के विषय में जानने की लालसा होती है, इसलिए कोटि कोटि लोग बैठते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं। जैसा राजसूय सभा में आप लोगों ने सुना है, नारद जी प्रवचन कर रहे थे और लाखों लोग सुन रहे थे, भगवान की अग्र पूजा हुई थी उस यज्ञ में। तो इस तरह के बहुत बातें सुनी जाती हैं। उस समय परम जिज्ञासु नृप, मनुष्य बहुत जिज्ञासु होते हैं, जानने की लालसा होती है। कलयुग में तो मनुष्यों की कोई जिज्ञासा नहीं होती। जिज्ञासा केवल यही होती है, कहाँ सोने को मिलेगा, कहाँ खाने को मिलेगा, कहाँ खेल कूद देखेंगे, बस इसी के लिए टीवी देखते हैं। किसी से पूछिए आपको टीवी नहीं देखना चाहिए ऐसा कहें तो कहते हैं महाराज हम थोड़ा सा न्यूज सुनते हैं और कुछ नहीं देखते। ये न्यूज सुन करके और थोड़ा और स्पोर्ट्स देखते हैं, थोड़ा खेल कूद देखते हैं। क्या होगा इससे सब देखने से? क्यों नहीं उसके बदले भागवत पढ़ते हैं, से गीता पढ़ते हैं, बैठकर राम राम जपें। जिज्ञासा नहीं। तो द्वापर में लोग बहुत जिज्ञासु होते हैं और उस समय भगवान की आराधना वे वेद और तंत्र से करते हैं। वेद के आधार पर श्रुति और स्मृति ऐसे कहिए, तंत्रों द्वारा भगवान के लिए बहुत बड़ा बड़ा सुंदर मंदिर बनाते हैं, बगीचा बनाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं निकालते हैं। जैसे किसी महाराज के पास बहुत से सेवक चामर डुलाते हैं, उनके लिए बहुत व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से द्वापर युग में महाराजों पर लक्षण मनुष्य आराधना करते हैं भगवान की, बहुत तरह से पूजा करते हैं, भगवान को बहुत वस्तुएं समर्पित करते हैं। और क्या बोलते हैं भगवान का नाम, नामों को स्तुति में ही रख दिया गया है। इस तरह से बोलते हैं, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः नारायणाय ऋषयराय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। इस प्रकार आराधना करते हैं। तो सब प्राय नाम आपने सुना है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ऋषि, पुरुष, महात्मा, विश्वेश्वर, विश्व, सर्वभूतात्मा नमः। बारंबार भगवान को नमस्कार करते हैं मंदिरों में। प्राय हजारों हजार मनुष्य मंदिरों में रहते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं, स्तुति करते रहते हैं। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे।
इति द्वापरे उर्विशस्तवन्ति जगदीश्वरम् नाना तंत्र विधानेन कलावपि जथा शृणु। हे उर्विश, हे पृथ्वी के स्वामी महाराज निमि, द्वापर में इस तरह भगवान जगन्नाथ की आराधना लोग करते हैं, जगदीश्वर की आराधना करते हैं। नाना तंत्र विधानेन, पूजा के जो ही विधियां हैं, विविध प्रकार से पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं। कलवपि जथा शृणु। अब करभाजन जी विशेष सावधान कर रहे हैं सुनने के लिए। सुनिए, शृणु। ऐसा नहीं है कि महाराज जनक जी अब तंद्रा में चले गए थे इसलिए कह रहे हैं कि सुनिए। कुछ विशेष बात कहने जा रहे हैं। कलयुग में भगवान का छन्न अवतार होता है, इसीलिए वर्णन भी छन्न होगा, अतः समझने का प्रयास कीजिए। कलौपि जथा शृणु। कलयुग में जैसा भगवान का रंग होता है, जैसा आकार होता है, जैसा नाम होता है, जो विधि होती है, उसको भी शृणु, सुनिए। तो और जगह शृणु नहीं लगाए और कलयुग के आराध्य को सुनने के समय शृणु क्यों लगा रहे हैं? शृणु का अर्थ सुनिए। कभी कभी शृणु का केवल इतना ही अर्थ नहीं होता है कि सुनिए। शृणु का यह अर्थ है कि गुनिए, ध्यान दीजिए, जरा विचार कीजिए। हम लोग कलयुग में जन्म लिए हैं, तो कलयुग में भगवान की आराधना की क्या विधि है, भगवान का क्या रंग है, क्या आकार है, क्या नाम है, इसको समझ लेना चाहिए। तो हम लोगों के लिए भी अगर ये कहा जाए कि शृणु, तो अच्छी बात है। द्वापर का भले आपने ध्यान नहीं दिया होगा, या सतयुग का, क्योंकि वो तो बीत चुका। अब तो ध्यान देने की बात है ना कि ये हमारे लिए उपयोगी है। यद्यपि निमि महाराज तो सतयुग में सुन रहे थे, लेकिन हम लोग तो कलयुग में हैं, इसीलिए कलयुग में भगवान के जो आराधना की पद्धति है, भगवान का जो नाम है, आकार है, रंग है, वो समझ लेना चाहिए। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंति ही सुमेधसः। छन्न वर्णन किया जा रहा है, छिप करके वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि कलयुग में भगवान छिप करके आते हैं। तो भगवान का सर्वविदित रंग क्या है? श्याम, कृष्ण। लेकिन वे कलयुग में अपना रंग छिपा करके आते हैं और हाथ में अब अस्त्र शस्त्र क्या मुरली तक नहीं लेकर आते, केवल बाहें खाली करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। द्वापर में बहुत खून खराब किए भगवान, बहुत मारे लोगों को। लेकिन कलयुग में अस्त्र को ऐसे ही रख करके, उसमें मूर्छा लग रहा होगा, वो अस्त्र लेकर नहीं आते और यह नहीं दिखाते हैं कि मैं भगवान हूं। अब वो भक्त बन करके आते हैं। लेकिन एक बार इन शब्दों का अर्थ सुनिए। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंति ही सुमेधसः। कलयुग में भगवान की आराधना सब मनुष्य नहीं करते हैं। ये सुमेधस, जो सुमेधस विवेकी होते हैं वही करते हैं। तो कलयुग में तो विवेकी प्रायः लोग नहीं होते हैं, बहुत कम लोग सुमेधा होते हैं, नहीं तो सब दुर्मेधा होते हैं। सुमेधस जो हैं वे भगवान की आराधना करते हैं। अब वर्ण और आकार सुनिए। कृष्ण वर्णम, ऐसे डायरेक्ट अगर प्रश्न से मिला करके देखिए तो कृष्ण वर्णम का अर्थ है कि जिनके शरीर का रंग है सांवला, कृष्ण। जिनके शरीर का रंग सांवला है
परंतु त्रिसा, त्रिट का अर्थ कांति, कांति की दृष्टि से शरीर से कांति निकल रही है, वो कैसी है? अकृष्णम, कृष्ण से ठीक विपरीत, अर्थात पीत, पीत कांति। त्विषा अकृष्णम, कृष्ण वर्णम। तो इन दोनों में रंग का ही वर्णन अगर किया जाए तो ये भाषा का दोष माना जाएगा। और भागवत आर्ष ग्रंथ है, इसमें ऐसा नहीं है कि रिपीटिशन होगा, पुनरावृत्ति होगी, ऐसा नहीं किया जाएगा। तो त्रिषा अकृष्णम, इसमें कलर का वर्णन किया जा रहा है कि भगवान कलयुग में भगवान के शरीर की कांति अकृष्ण होगी, अर्थात पीत वर्ण की होगी। तो फिर कृष्ण वर्णम का क्या अर्थ हुआ? कृष्ण वर्णम का यहाँ अर्थ हुआ कृष्णम वर्णयति इति कृष्ण वर्णतम। जो कृष्ण का हमेशा वर्णन करे वो है कृष्ण वर्णम, या कृष्ण नामक यह वर्ण जिसके मुख पर हमेशा हो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उसको कृष्ण वर्णम का। अथवा सब कुछ त्याग करके संन्यास लेकर के जिन्होंने कृष्ण का वर्ण किया, कृष्ण को ही अपने जीवन में सर्वसार चुना, उनको कृष्ण वर्णम का। ये चैतन्य महाप्रभु के लिए, ये इस युग के आराध्य है, कलयुग पावनावतार। तो कृष्ण वर्णम का अर्थ यहाँ हुआ, ये व्याकरण के अनुसार या आचार्यों ने जो कुछ भी किया है उसके अनुसार अर्थ है। कृष्ण वर्णम का अर्थ है कृष्णम वर्णयति सदा सह कृष्ण वर्ण तम, जो कृष्ण का हमेशा वर्णन करते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अथवा कृष्णेति वर्ण जस्य मुखे सदा तिष्ठति स कृष्ण वर्ण, जिसके मुख पर यह कृष्ण वर्ण हमेशा रहे, कृष्ण 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 कृष्ण, तो उनको कृष्ण वर्ण कहते हैं। तो भगवान के जिस रूप की चर्चा करभाजन जी कर रहे हैं उनके मुख पर हमेशा कृष्ण शब्द रहता है। रंग कृष्ण है, किम वर्ण का उत्तर त्रिषा कृष्णम से होगा। तो रंग अकृष्ण है लेकिन वर्ण कृष्ण है, ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए वर्ण का यह अर्थ किया जाता है। अथवा सब कुछ त्याग कर जो कृष्ण का वर्ण करते हैं, उन्होंने अपनी नवविवाहिता पत्नी विष्णु प्रिया जी को छोड़ दिया, नवदीप का सारा सम्मान छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके कृष्ण का वर्ण किए, भागते थे वृंदावन, माँ के अनुरोध से जगन्नाथपुरी में रहने लगे। भगवान ने इस तरह सिखाया कि सब कुछ त्याग कर किस तरह कृष्ण को ही वर्ण करना चाहिए, तो उनको कृष्ण वर्णम कहते, त्रिषा अकृष्ण। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, और वे प्रभु अपने अंग के साथ हैं, उपांग के साथ हैं, अस्त्र के साथ हैं और पार्षद के साथ हैं। यहाँ पर अंग का अर्थ है श्री नित्यानंद प्रभु, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। नित्यानंद प्रभु अंग हैं उनके। चैतन्य महाप्रभु कई बार कहते हैं, जब मधाई ने मारा नित्यानंद प्रभु को तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम मेरे अंग पर प्रहार किए हो, मुझ पर प्रहार किए, ऐसा वो कहते हैं। तो उनके ही अंग हैं, द्वितीय विलास हैं, तो इनको अंग कहते हैं। नित्यानंद प्रभु अंग हैं और श्री अद्वैताचार्य उपांग है, एक्सपेंशन के एक्सपेंशन, इस तरह अंग, उपांग और अस्त्र